पंजाब असम्बली की तहलील को कल पूरा 1 महीना हो जाएगा। 90 दिन में इंतखाबात कराने की आईनी पाबंदी और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद शहबाज हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अब तक गुम मगू की कैफियत में है। आज सारा दिन इलेक्शन कमीशन सर जोड़ कर सलाह मशवरा करता रहा। हालांकि जुमे को लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस जवाद हसन ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हुक्म दे दिया था कि वह गवर्नर से मुशावरत के फौरी बाद पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के अरकान, सेक्रेटरी और DG लॉ ने शिरकत की और लाहौर हाई कोर्ट के जुमे को जारी किए गए तहरीरी फैसले के आईनी और कानूनी नुकात पर गौर किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से 90 दिन में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए अब कल उन्होंने मुलाकात की दरख्वास्त की है। गोया कल इलेक्शन कमीशन एहलकार इंतखाबात के मुखालिफ गवर्नर पंजाब से मशवरा लेंगे। वैसे तो इलेक्शन कमीशन खुद इस इलेक्शन के मुखालफत में लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पोजीशन जमा करा चुका है। गोया के दोनों फरीक यानी गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन जिन पे जिम्मेदारी होती है, दोनों इन इलेक्शंस की यानी कि पंजाब असम्बली के इलेक्शंस की एलानिया मुखालफत कर चुके हैं। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों का कल इजलास तलब किया है। इस इजलास के बाद गवर्नर पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म और सरकारी इदारों की सिफारिशात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को पंजाब के असम्बली के इंतखाबात के हवाले से जवाब देंगे। पंजाब में इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तामील लाजिम है। ताहम शहबाज हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन की आईनी पाबंदी के बाद बादी नज़र में अब अदालती अहकामात की भी सुनी अनसुनी कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लगता है कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन तक पंजाब और KP में निगरां हुकूमत की तोसी का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत की पोजीशन वो बयान कर रहे हैं। आईनी कुछ बातों की जनाब राना सनाउल्लाह ने तो बात की, मगर जिस बात का जिक्र नहीं किया वो ये कि आइन साफ कहता है कि असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि लाजिम है। और यही बात दोहराई मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। उन्होंने साफ साफ जो आइनी पोजीशन है सामने रखी। न जाने राना सनाउल्लाह ने सुनी कि ना सुनी। वाज़ेह रहे अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान न होने पर आज एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने निशानदेही की है कि असम्बली की तहलील के बाद 7 रोज़ में इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान होना था, लेकिन 1 माह गुजर गया है, ये ऐलान नहीं हुआ। जबकि अब ये ऐलान ना हो तो तौहीन अदालत तसव्वुर होगी। इससे कबल मीडिया से आज गुफ्तगू में PTI के सीनियर नायब सदर जनाब फवाद चौधरी का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद न होना आईन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल के लिए दरकार वक्त की तफसील भी बताई। इलेक्शन कमीशन क्यों लेतोलाल से काम ले रहा है, क्यों गुमगू में मुब्तला है, क्यों लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर भी अमल नहीं किया, और इससे पहले जो है गवर्नर पंजाब ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 माह गुजर जाने के बावजूद पंजाब असम्बली के इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। तहलील हुए हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका है। इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में इस सिलसिले में हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ हम पूछेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच, जो ब्यूरो चीफ भी हैं दुनिया न्यूज़ के इस्लामाबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए अदील वड़ाइच साहब कि क्या हो रहा है। ये एक तो पहले इलेक्शन को जो तारीख देनी थी ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन को, वो तो बहुत 1 हफ़्ते के अंदर देनी थी, अब से 1 माह पहले, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक आज के दिन तक जो है वो इस हुक्म को आए हुए 3 दिन गुजर गए। इलेक्शन कमीशन ने इसके बावजूद इलेक्शन की तारीख़ों का ऐलान नहीं किया। न जाने कल भी ऐलान करेंगे या नहीं ना करेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है वो, मतलब एक बात तो वाज़ेह तौर पर सामने आई, क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पोजीशन में कहा कि वो मुख्तलिफ वजूहात बताई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकता पंजाब असम्बली का और इलेक्शन कमीशन इससे कासिर है। आज भी यही पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की। कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी जो उसका ऑपरेशनल पैराग्राफ है, जो कि पैराग्राफ नंबर 20 है, उसमें हमें एक मरतबा फिर डिपेंडेंट कर दिया गया है गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत की सूरत में। तो सूरत हाल अभी भी वही है जैसा कि इलेक्शन कमीशन पहले भी बाउंड था। आइन के आर्टिकल 105 के तहत ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो तारीख दें। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अदालत ये वाज़ेह तौर पे कह देती, जिस तरह के उन्होंने ये कहा भी कि आप इमीडिएटली
शेड्यूल अनाउंस करें, लेकिन साथ ही पाबंद कर दिया गया कि आप गवर्नर से मुशावरत भी करें। ये गवर्नर तो से इलेक्शन मुशावरत कमीशन तो ये समझता है कि कहीं जो मुशावरत होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, गवर्नर से मुशावरत तो कहीं कि जरूर मुशावरत करें, मगर शेड्यूल जारी करने का हुक्म इलेक्शन कमीशन को दिया, ये नहीं है कि मुशावरत के बाद वो कहें कि गवर्नर साहब कह रहे हैं हम 7 दिन सोचेंगे फिर बताएंगे। वो तो फिर अब उन्हें शेड्यूल तो देना है ना। कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया है और पंजाब के लिए 9 अप्रैल की जो तारीख है उसको मद्देनजर रखते हुए शेड्यूल तैयार किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार जराए हैं उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब भी हम गवर्नर की जानिब से तारीख दिए जाने के हवाले से डिपेंडेंट हैं, अभी भी हम खुद से ये फैसला नहीं कर सकते। यही वजह है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए आज गवर्नर को दरख्वास्त की गई। कल 12 बजे मुलाकात तय पा गई है, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ जो हैं वो गवर्नर से मुशावरत करेंगे। लेकिन उससे कबल जो गवर्नर मुशावरत करने जा रहे हैं, इससे पहले जो ब्रीफिंग ले रहे हैं आईजी से और चीफ सेक्रेटरी से, और ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहिबान 8 तारीख को 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो ब्रीफिंग दे के गए हैं, अगर ये ब्रीफिंग वही रहती है गवर्नर साहब के सामने जो वो हालात रखने जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये सूरत हाल वाजे है कि गवर्नर की जानिब से क्या रिस्पांस हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि सूबे में दहशतगर्दी का खतरा है, लेकिन आपके इल्म में है अदिल के ये दोनों हजरात चीफ सेक्रेटरी और आईजी लाहौर हाईकोर्ट में भी पेश हुए और वहाँ उन्होंने 2 टोक में कहा कि अगर इलेक्शन का हुक्म आता है, इलेक्शन कराना है तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। दोनों हजरात लाहौर हाईकोर्ट पे भी एक ब्रीफिंग देकर आए हैं, अपना बयान देके आए हैं। बिल्कुल ऐसे कामरान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन इन दोनों हजरात ने जो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी वहां अपने मसाइल सामने रखे, और जब गवर्नर इनसे मुशावरत करने जा रहे हैं, हालांकि इसमें यह भी इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन हमें दी गई है, गवर्नर को तो डायरेक्शन भी नहीं दी गई, हमें कहा गया है कि मुशावरत करें। और इसमें जो कामरान साहब जो पैराग्राफ नंबर 20 है, हालांकि इसमें यह वाजे तौर पे यह कहा गया है कि फौरी तौर पर पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और नोटिफिकेशन में वजूहात बयान करें। लेकिन उसमें चूंकि यह कहा गया है गवर्नर जो कि आईनी सरबराह हैं उनसे मुशावरत करें, तो गवर्नर के साथ मुशावरत के बाद ही, अगरचे हमने अपनी टेंटेटिव डेट जो है उसके मुताबिक शेड्यूल तैयार कर लिया है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। अब गेंद गवर्नर की कोर्ट में ऐलान करना है ना, ऐलान करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ऐलान करें, खाली अंदरूनी फैसला ना करें, ऐलान करें। तो कल तो उन्हें इसका ऐलान करना है ना। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर ऐलान करता दिखाई इसमें नहीं दे रहा, अगरचे इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली ये अनाउंस करने की हिदायत है। इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले गवर्नर इसमें तारीख देंगे तो हम शेड्यूल अनाउंस करेंगे, उस वक्त तक हम शेड्यूल अनाउंस नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ये मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें अपील दायर नहीं करेगा। ऐसी सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील गवर्नर की जानिब से भी दायर की जा सकती है, क्योंकि उसमें जो अगरचे उनके लिए कोई डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं है लेकिन उनके साथ मुशावरत का जिक्र है और उनका आईनी किरदार भी है। लेकिन गवर्नर जो है वो इससे पहले ये कह चुके कि वो तारीख कैसे दे सकते हैं जब उन्होंने असम्बलियां तहलील नहीं की, और आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को पहले बुलाने का मतलब नजर आता है कि वो ब्रीफिंग जो इलेक्शन कमीशन को दी गई, अगर वहां भी वही ब्रीफिंग दी जाती है, वही वजूहात सामने रखी जाती हैं, तो गवर्नर की जानिब से अगर इनकार किया जाता है तो यह बताया जा रहा है कि चूंकि गवर्नर को ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है जिसके लिए गवर्नर बाउंड नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बाउंड कर दिया गया है कि वो गवर्नर से मुशावरत करे, जो कि सरबराह हैं आईनी तौर पर सूबे के। तो ऐसी सूरत में अभी तक बड़ी पेचीदगी है सारी सूरत हाल में, और अभी तक ये शेड्यूल और जो डेट है इसकी अनाउंसमेंट होती फौरी तौर पर नजर नहीं आ रही।